नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी। आप सभी को पता है बहुत से लोगों को लॉन्ग स्टोरी पसंद है, बहुत से लोगों को शॉर्ट स्टोरी पसंद है। तो मेरी कोशिश यही रहती है सबकी मन की बात सुनूं, जिसे जो पसंद है वह स्टोरी लेकर आऊं। और जिन्हें लंबी स्टोरी पसंद है वो भी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में है, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आज की जो स्टोरी उसका टाइटल है द फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, निर्भय, निडर, यानी जो किसी से डरता ना उसे फियरलेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीरबल है, ये राजा अकबर जी है, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक छोटे से बालक बच्चा है। अब देखते हैं इससे क्या स्टोरी में हमें क्या शिक्षा मिलती है और किस प्रकार से बीरबल अपना दिमाग लगाते हैं, बच्चे की क्या रोल है स्टोरी में, आपको सब पता चलने वाला है। और ये टाइटल क्यों पड़ा, ठीक है, सब चीज़ क्लियर होने वाला है। ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, हर वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ और सब चीज़ क्लियर होने वाला है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा बोल्ड में दिखे। ठीक है, सबसे पहला लाइन देखते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। ठीक है, आस्क का दो यूज़ होता है, बहुत सी जगह आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो भी वहाँ आस्क्ड का यूज़ होता है कि तुम ये करो वो करो, तो वहाँ पे भी आस्क का यूज़ होता है। और किसी से कुछ पूछते हैं तो भी आस्क का यूज़ होता है। तो अकबर ने पूछा एक दिन, हु इज़ द मोस्ट फियरलेस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हु इज़ द, हु कौन, इज़ यानी है, द मोस्ट फियरलेस, मोस्ट यानी होता है बहुत, सबसे ज़्यादा, फियरलेस यानी होता है आपको बताया था निडर, सबसे ज़्यादा निडर, पर्सन यानी होता है व्यक्ति, इन दिस वर्ल्ड, इन यानी में, दिस यानी इस, वर्ड यानी दुनिया। ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा हुआ, यदि एल नहीं होता वर्ड बस होता तो वर्ड यानी ये जो एक एक वर्ड दिख रहा है ना, एक एक शब्द उसे वर्ड कहते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वर्ल्ड ऐसे एल को थोड़ा सा वर्ल्ड ऐसे बोलेंगे, ठीक है, और वो वर्ड ऐसे होता है, तो ये दूर हो गया कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है दुनिया। तो क्लियर हो गया हर चीज। तो ये पूछ रहे हैं, अकबर एक बार पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे अधिक, सबसे निडर व्यक्ति कौन है। हु यानी कौन है, क्लियर हो गया हर चीज। तो अब देखिए सब क्या बोल रहे हैं, ऑल द कोर्टियर्स। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट बीरबल, ऑल द कोर्टियर। तो कोर्टियर मतलब क्या होता है, जो कोर्ट में रहते हैं, कोर्टियर्स, दरबारी जिसे कहते हैं। तो दरबार में रहने वाले दरबारी उसे कोर्टियर्स कहते हैं। सभी दरबारी ने क्या कहा, देखिए अब यहां पे दिख रहा है एक्सेप्ट का मतलब होता है उसे छोड़कर या उसके सिवाय, उसके बजाय, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना, उसे अपना लेना, उसे एक्सेप्ट कहते हैं। इसे एक्सेप्ट कहेंगे यानी उसके सिवाय। तो किसके सिवाय, सभी दरबारियों, लेकिन बीरबल के सिवाय, एक्सेप्ट बीरबल, यानी बीरबल को छोड़कर बाकी दरबारी ने क्या कहा, देखिए रिप्लाइड यानी जवाब दिया, ऑफ कोर्स यानी बेशक, जरूर, इट्स यू, ये आप हैं। यानी कि जब उन्होंने पूछा कि आप लोग बताइए कि सबसे निडर व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, तो सब दरबारी केवल बीरबल को छोड़कर सबने कहा बेशक आप ही हैं महाराज, सबसे निडर, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, आपसे मतलब सबसे बड़े राजा तो आप ही हैं उस समय के। तो सबने ऐसे कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, उसे हम योर मेजेस्टी कहते हैं। ठीक है, सिंस बीरबल वॉज क्वाइट, सिंस का मतलब देखिए बहुत सारा, सिंस यानी होता है से, बाद में, उस समय, तब से लेकर, उस समय, उसे हम सिंस कहते हैं। उस समय बीरबल वॉज क्वाइट, बीरबल चुप थे, वॉज यानी थे, था, क्वाइट यानी होता है शांत होना, चुप होना। बीरबल चुप थे उस समय जब सबने ऐसे कहा। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने, अब देखिए ने कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन हम ट्रांसलेट करते हैं कोई भी भाषा में तो आप उसे सब जोड़ सकते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए ट्रांसलेशन में। यहाँ पे ने नहीं लिखा है, से नहीं लिखा है, क्या करे कैसे करे, ऐसे में बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर पूछा बीरबल, या अकबर आस्क्ड हिम, अकबर पूछा उनसे, ऐसे ट्रांसलेशन है। लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे अकबर ने उनसे पूछा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सही है। तो बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, इसका मेन जो मतलब होता है वो समझने की बात है। ठीक है, तो अकबर ने हिम यानी उनसे पूछा, बीरबल से पूछा, टेल मी हु द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, टेल मी, मुझे बताओ या मुझे कहो, हु द ब्रेवेस्ट, हु यानी कौन है, ठीक है, कौन है, द ब्रेवेस्ट पर्सन, ब्रेवेस्ट यानी बहादुर, यानी जो सबसे बहादुर हो। देखिए ब्रेव यानी बहादुर होता है, लेकिन ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज्यादा बहादुर, जैसे बोलते हैं ना
बिगर, बिगेस्ट, बिग यानी बड़ा, बिगर यानी थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो वैसे ही ब्रेव यानी बहादुर, लेकिन ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज्यादा बहादुर, तो हम ब्रेवेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा बहादुर व्यक्ति इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज यानी है, तो इस दुनिया में कौन है, हु यानी कौन, बीरबल से पूछा, ठीक है। क्लियर हो रहा है हर चीज, छोटी स्टोरी से थोड़ा डीप में और बता रहा हूं आपको ताकि और भी अच्छे से समझ आ सके। पूछे कि बताइए सबसे ज्यादा बहादुर व्यक्ति इस दुनिया में कौन है, बीरबल तुम बताओ। अ चाइल्ड, एक बच्चा। योर मैजेस्टी, हे महाराज, एक बच्चा। देखिए किसने कहा, सैड बीरबल। तो बीरबल ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा जो बहादुर व्यक्ति है इस दुनिया में वो एक बच्चा है। अब देखिए सब वही सोच रहे हैं। Everyone was surprised with बीरबल्स आंसर। Everyone यानी हर कोई, was यानी था, हर कोई थे, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्य में थे सब कोई। विथ बीरबल्स आंसर, विथ यानी से, विथ यानी साथ भी होता है, विथ यानी से भी होता है। किससे आश्चर्य के थे, बीरबल्स यानी बीरबल के, अपॉस्ट्रोफी का की के, बीरबल के, आंसर यानी जवाब, बीरबल के जवाब से, बीरबल के उत्तर से सब कोई आश्चर्यचकित थे। अरे ये कैसी बात कर रहा है, बच्चा कोई निडर होगा क्या, महाराजा के सामने कोई बच्चा निडर होगा। फिर देखिए क्या हुआ उसके बाद, प्रूव इट, प्रूव इट यानी इसे, इट यानी इसे, प्रूव यानी साबित करो, इसे साबित करो, प्रूव यानी साबित करना। सेड अकबर, अकबर ने कहा। अब यहां पे देखिए आप लिखा हुआ है सर्टनली, सर्टनली का मतलब क्या होता है, जरूर, यकीनन, जरूर। योर मैजेस्टी, हे महाराज, जरूर। मैं सिद्ध करता हूं अभी। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा जरूर महाराज। नेक्स्ट डे, अगले दिन बीरबल ब्रॉट अब यहां पे देखिए आपको टॉडलर पढ़ेंगे, देखिए टॉडलर ऐसे, ठीक है, टॉडलर का मतलब बहुत टूडलर ऐसे बोल देंगे, टॉडलर है। टॉडलर यानी क्या होता है, शिशु, छोटा सा बच्चा जो अभी मतलब चल नहीं पाता, उसे हम टॉडलर कहते हैं। जो अपने घुटने पे चलने वाला उसे टॉडलर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे के प्रकार होते हैं, टॉडलर बोल देते हैं, किड्स बोल देते हैं, चाइल्ड बोल देते हैं, ऐसे अलग अलग उसका रहता है ना। तो यहाँ पे टॉडलर का मतलब जो मतलब चल फिर नहीं पाता लेकिन छोटा बच्चा है, घुटने वगैरह में चलता है, इसे टॉडलर कहेंगे, ठीक है, शिशु जिसे कहते हैं। तो बीरबल ने क्या किया, ब्रॉट यानी लाया। देखिए ब्रिंग यानी लाना होता है, प्रेजेंट टेंस में ब्रिंग यानी लाना, और उसी का पास्ट में ब्रॉट। तो बीरबल ने लाया अ टॉडलर, एक बच्चे को लाया, शिशु को लाया। टू द कोर्ट, कहां लाया, कोर्ट में लाया, ठीक है। तो कहीं भी ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम टू का वहां पे यूज करते हैं, आप सभी को पता है। टू द कोर्ट, कोर्ट लाया यानी दरबार, कोर्ट यानी दरबार होता है। द चाइल्ड वॉज सो स्मॉल, बच्चा था बहुत छोटा, तो बच्चा बहुत छोटा था, ऐसे बोलेंगे सो यानी बहुत, बहुत छोटा था। दैट ही कुड, दैट यानी होता है वह भी होता है और की भी होता है, इतना छोटा था कि ही कुड, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा बैरली, ठीक है, बैरली लिखा हुआ, बैरली का मतलब होता है मुश्किल से, कि वह बहुत मुश्किल से, कुड यानी सकता था, क्या सकता था, कैन यानी सकना, कुड यानी सकता था, पास्ट टेंस में। वो इतना छोटा था कि बड़ी मुश्किल से, वॉक यानी चलना, चल सकता था, और टॉक, और यानी या, वॉक और टॉक, चल या बोल, ठीक है। तो चलना या बोलना बड़ी मुश्किल से कर सकता था। कुड यानी सकना, मैंने आपको बताया ना, कर सकता था पास्ट टेंस में। बैरली यानी होता है मुश्किल से, उसे हम बैरली कहते हैं। तो हर चीज क्लियर हो गया, हर वर्ड। वो इतना छोटा था कि बड़ी मुश्किल से बोल या चल सकता था। बीरबल गेव द टॉडलर टू अकबर, बीरबल ने दिया। देखिए GIVE होता तो देना, ठीक है, गिव होता तो प्रेजेंट टेंस की बात हो जाती है, लेकिन स्टोरी पास्ट टेंस में होती है, इसलिए हम गिव का यूज ना करके गेव का यूज करेंगे। बीरबल गेव, बीरबल ने दिया, द टॉडलर, उस टॉडलर को, बच्चे को, टू अकबर, अकबर को, किसे दिया, टू अकबर। हु कडल द चाइल्ड, हु यानी कौन भी होता है और जो भी होता है, जिसने भी होता है, ठीक है। तो अकबर ने फिर क्या किया, जो या फिर जिसने, कडल द चाइल्ड, कडल्ड, ये भी आपको नया वर्ड मिल रहा होगा, कडल्ड। कडल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे प्यार से लिपटा लेते हैं ना, अपनी छाती से लगा लेते हैं, प्यार करते हैं, सिमटा लेते हैं, उसे कडल्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, देखिए कडल्ड, छाती से लगा लिए। तो फिर राजा ने क्या, भाई राजा हो कोई भी हो, बच्चा है तो प्यार तो सबको आएगा ही, किसी के बच्चे हो, तो उसे कडल द चाइल्ड, बच्चे को प्यार से सीने में लगा लिया। सून, सून यानी जल्दी ही। द चाइल्ड बिगेन प्लेइंग विथ अकबर, चाइल्ड बिगेन, देखिए बिगिन यानी होता है शुरू होना, शुरू करना, उसका पास्ट टेंस है बिगेन, बिगेन यानी शुरू किया। तो बच्चे ने क्या शुरू किया, प्लेइंग यानी खेलना, बच्चे ने खेलना शुरू किया विथ अकबर, अकबर के साथ। देखिए विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, जैसे यहाँ पर सरप्राइज विथ बीरबल्स आंसर, तो बीरबल के जवाब के साथ ऐसे भी हो सकता है, बीरबल के जवाब से ऐसे भी हो सकता है। तो विथ अकबर, तो अकबर के साथ बच्चे ने खेलना शुरू किया, पास्ट टेंस है इसलिए। अब देखिए बस इतना ही से बचा है।
ही पुल्ड अकबर्स, अब यहाँ पे आपको तो ये भी आपको नया दिख रहा होगा, इसे मस्टैच कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, माउस्टैच ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे मस्टैच पढ़ते हैं। मस्टैच यानी मूछ, आप सभी को पता है बहुत ज्यादा इसका आजकल मतलब ज्यादा प्रचलन भी है, चलन भी है। पहले चिकने चिकने रहते थे सब बच्चे लोग, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग तो मूछ दाढ़ी ऐसा रखते नहीं थे, अंकल बोलते थे सब। और आजकल आप देखेंगे सब एकदम बड़े बड़े बियर्ड, और ये आप यहाँ पे बियर्ड यानी दाढ़ी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मस्टैच यानी मूछ, ठीक है। तो वो क्या करना, अकबर्स, तो अकबर के मस्टैच यानी उसके मूछ को पुल्ड यानी खींचना, उसने क्या किया, पुल्ड यानी खींचा, अकबर के मूछ को खींचा खेलते खेलते। बीरबल आज अकबर, बीरबल ने आज यानी पूछा, अकबर से पूछा। बीरबल क्या पूछ रहे हैं, देखिए, योर मैजेस्टी, हे महाराज, इजंट अ चाइल्ड द मोस्ट फियरलेस ऑफ ऑल। इजंट, इसे हम इज नॉट कहेंगे, इज नॉट, ओ को ऐसे कॉमा कर देते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, इजंट ऐसे पढ़ते हैं शॉर्ट में, एक्चुअल में इज नॉट होता है, यानी क्या ये नहीं है, उसे इज नॉट कहते हैं। जब आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवाल बनाते हैं निगेटिव में, इसको पहले लगा देते हैं फिर नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इज नॉट क्या नहीं है, अ चाइल्ड ये बच्चा, द मोस्ट फियरलेस ऑफ ऑल, मोस्ट फियरलेस यानी सबसे निर्भीक, ऑफ ऑल यानी सब में। अब बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या है बच्चा सबसे ज्यादा निडर पर्सन नहीं है, निडर व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। Who else would have the courage to pull your mustache? देखिए कितना बढ़िया बात है। Who else, else यानी और कौन, और कौन, who else और कोई, would have the courage यानी होगा, क्या होगा, courage यानी होता है साहस, किसी और का साहस होगा, टू पुल योर मस्टैच, पुल योर मस्टैच यानी पुल यानी आपको पता था खींचना, योर मस्टैच, आपकी मूछ खींचने की साहस किसी और में होगा क्या, क्या ये सबसे साहसी नहीं है पूरी दुनिया में। अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद बीरबल्स इंटेलिजेंस, अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर थे बहुत खुश, अकबर बहुत खुश थे, विथ यानी से, बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल के बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। वेल सेड, अच्छा कहा, बढ़िया कहा, उसे वेल सेड कहते हैं, बहुत अच्छा कहा बीरबल। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड ही गिफ्टेड, और उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने गिफ्टेड यानी उपहार दिया, पास्ट टेंस से गिफ्टेड, उन्होंने उपहार दिया, हिम यानी उन्हें, किसे, बीरबल को, उसे उपहार दिया, एंड एमराल्ड रिंग। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमराल्ड, तो एमराल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एमराल्ड पढ़ते हैं, एमराल्ड यानी होता है पन्ना, जैसे भाई हीरा होता है, मानिक होता है, और मोती होता है, नीलम, बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो एमराल्ड होता है, तो इसे हम पन्ना कहते हैं, हरा रंग का होता है शायद, रिंग यानी होते हैं अंगूठी, तो उसे एक, अब एन यानी एक का यूज किया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका एमराल्ड तो अ से इसका ध्वनि निकल रहा है, ए से निकल रहा है ना, तो जहां पर भी आपको मेरे मिल जाएगा वीडियो आर्टिकल वाला, ए एन द का यूज कहां कहां पे करते हैं, तो आर्टिकल विष्णु एटीपी सर्च मारेंगे आपको पता चल जाएगा एन का यूज, क्योंकि एन यानी एक होता है, एक पन्ने की अंगूठी, रिंग, उसे क्या किया, गिफ्ट दिया, उपहार में दिया। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपको फोटो में दिख रहा होगा चित्र में, तो भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बच्चा सबसे ज्यादा निडर होता है। आप भले अपने पापा से डरते होंगे, दादाजी, जो बच्चे का दादाजी है मान लीजिए, आपकी शादी हो गई होगी मान लीजिए, लेकिन जो आपका पोता है, फिर आपकी जो पोती है, मतलब जो दादाजी के पोता पोती, जो मतलब हमारे बच्चे बच्ची, वो नहीं डरते दादा दादी से, वो तो भाई हक से मांगते, ये दो वो दो, डांटेंगे तो भी और चले जाते हैं, मुझे ये चाहिए, टीवी चालू करो, तो ये निडर रहते हैं, इन्हें डर नहीं होता बिल्कुल भी। इसीलिए बीरबल ने कहा कि जो बच्चे हैं, वो ये बच्चा है या फिर जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा निडर प्राणी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की डर नहीं होती, न खाने की, न पीने की, न घूमने की, न दौड़ने की, न गिर जाऊंगा कि लग जाएगा, कोई डर नहीं होता है। पता है खाने के लिए मम्मी देगी, पहनने के लिए पापा जी लाएंगे, परिस्थिति गरीब अमीर क्या है उसे कुछ नहीं पता होता है, वो निडर होते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते, ना दुनिया से ना किसी से, बस उन्हें अपने मम्मी पापा या जो परिवार वाले हैं उन पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो निडर होते हैं। और यहाँ पर भी वही बात साबित हुई, बिल्कुल नहीं डरे। और अकबर है, अब उसे थोड़ी पता है कि कितने बड़े सम्राट हैं, उनको छूना है बहुत बड़ी बात है, कोई भी ऐसे वहाँ के जो मंत्रिमंडल के कोर्टियर्स हैं वो आके मूछ को छू देंगे राजा को या खींच देंगे, तो भाई उसकी तो मृत्युदंड सुना देंगे उन्हें, लेकिन बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं, और बच्चा भी निडर था। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, आपको लगता है कि मैं ऐसी स्टोरी बनाते रहूं और बहुत सारे वीडियो लाते रहूं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलें, अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं मेहनत कर रहा हूँ सही जगह हो रहा है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।